प्रतियोगिता परीक्षा फेस करने के लिए बिहार के कुछ विद्यार्थी बंगाल के सिलीगुड़ी में गए हुए थे। ये हर किसी को पता है, पर उनके साथ जो घटना घटा उसे भी बखूबी लोग वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं, जिसमें से कि उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, लप्पड़ थप्पड़ भी दिया जा रहा है। मत बोल, अभी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ यहाँ पे, बैठ। अरे बैठ तो रहे, कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ, बैठ, कान पकड़, बैठ। जैसे एक कैंडिडेट तेरा से नहीं आएगा। आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, दानापुर वेस्ट बंगाल से और उनसे ये वादा भी करवाया जा रहा है कि आएंगे तो यहाँ परीक्षा देने नहीं आओगे, बिहार के हो तो बिहार में ही दो, बाहर नहीं आओगे। तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच की सीना लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं, उनके घर में इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, वो इस मामले में चुप्पी साधे रहते हैं। असम में बिहारियों को भगाया जाता है, उस मैटर पर भी वो कुछ नहीं करते। महाराष्ट्र से बिहारियों को भगाया जाता है, वहां से भी वो कुछ नहीं करते। पर जब बात आती है 56 इंच की, तो उसमें वो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, 376 हटाने की भी बातें करते हैं, पर हो रहे घरेलू हिंसा में उनके लिए कोई कानून या कोई सुरक्षा की बात उनके लिए कर ही नहीं सकते, बस सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। और यही चीज अगर इनके विरोधी के साथ, किसी नेता वेता के साथ अगर हो जाए, तो फिर उनके पीछे ये अपना ईडी, सीबीआई, जो भी कह सकते हैं सरकारी तंत्र लगा देते हैं। तो ये हमारे भारत की दुर्दशा है। ऐसे नेता को हम चुन रहे हैं जो सिर्फ अपना सत्ता का सुख भोगने जानते हैं और उसके लिए कहीं पे चुप्पी भी साधना जानते हैं, और जहाँ पर इन्हें बोलना होता है अपने वोट के लिए, वहाँ ये बेबाक होकर बोलते भी हैं। पर जनता के साथ अगर इस तरह का कोई अन्याय होता हो तो उस मैटर पर ये कुछ नहीं बोलते, इन्हें पता भी नहीं चलता कि आखिर हमारे देश में इस तरह का भी कहीं पे कोई घटना हुई होगी। अब बात करते हैं उन बिहारियों के गार्जियन नेता नीतीश कुमार, जिन्हें कि सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। ये एक समय में सुशासन बाबू पर कहलाए, सुशासन का इन्होंने काम भी किया, बिहार गर्त में जा रहा था, उनसे उस गर्त से बिहार को निकालने की जिम्मेवारी भी इन्होंने बखूबी निभाया। पर अभी के जो ये नीतीश कुमार हैं, इन्हें अपने सत्ता सुख के लिए अगर किसी का पैर भी पकड़ना पड़े तो वो भी पकड़ने में ये परहेज नहीं करते हैं। हम जिन नेताओं को वोट देकर अपने प्रदेश की नेतृत्व करने का अधिकार देते हैं, वो सिर्फ ऐसी घटनाओं का कड़ी निंदा करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहरहाल कर रह जाते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस तरह का नेता नारा देकर अपना वोट बटोरते हैं। और अगर आज इन बिहारियों के साथ इस तरह का हो रहा है तो इसके जिम्मेवार सबसे पहले यहाँ के नेता हैं, और उनसे भी बड़ा जिम्मेवार बिहार के नागरिक हैं, जो इन्हें कभी जात के नाम पर, कभी किसी के कहने पर वोट देकर जिताते हैं और बिहार का नेतृत्व करने के लायक बनाते हैं, और फिर जीवन भर इनकी गुलामी करते रहते हैं। पहले हम सभी अंग्रेजों से गुलाम थे, पर अभी का जो वक्त है, इस वक्त में हम सभी नेताओं के गुलाम हैं। नेता आते हैं, तरह तरह की बातें करके जाते हैं, और उन्हें जब हम वोट देकर जिताते हैं तो फिर वो सुनने तक नहीं आते। आपके साथ अगर इस तरह का कोई अत्याचार हो भी रहा हो तो उसकी वो सूद तक नहीं लेते हैं। आज इन बिहारियों के साथ जो हो रहा है, ये बहुत ही आत्मग्लानि की बात है। अगर मान लिया जाए आपके बच्चे के साथ किसी ने इस तरह का किया हो तो उसके गार्जियन की कितनी बड़ी बेइज्जती है। उसी तरह से इन बिहारियों पर हो रहे अत्याचार में सबसे पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सबसे बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी आत्मग्लानि है। पर इनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ अपना मंत्री पद जानते हैं, अपना मुख्यमंत्री पद जानते हैं, और अपने पार्टी का विकास करना जानते हैं, जिनसे कि इनके पार्टी का, इनके नेताओं का रसूख बना रहे और बिहार में इनकी सत्ता बनी रहे। अगर आप बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो जिन लड़कों के साथ ये अत्याचार हो रहा है वो खुद अपना नाम यादव ही बता रहे हैं।
और लालू प्रसाद यादव के लड़के ममता बनर्जी के साथ जाकर चाय की चुस्की लेते हैं। और आज उनके ही बिरादरी के साथ अगर बात करें जाति की, तो उनके बिरादरी के साथ इस तरह का जो जुल्म ढा रहा है, कल के डेट में ये तेजस्वी यादव वोट लेने के लिए ममता बनर्जी के साथ बैठकर फिर से गुफ्तगू करेंगे। और जब वोट की बारी आएगी तो सभी यादव बंधु यही कहेंगे कि मेरे लिए मेरा लालू प्रसाद यादव ही है। अगर यही बात सपोज दैट अगर मान लिया जाए, अगर यही बात किसी मंत्री के बेटे के साथ हुआ होता तो अभी बहुत बड़ा संग्राम हो गया होता। पर ये नेता भी जानते हैं कि इनसे होना जाना कुछ है नहीं। तो जितने भी बिहारी लोग हैं जो बाहर कमाने जा रहे हैं या किसी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करना सीखें। ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता ना दें जिनसे कि आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। तो हम बिहारियों को सबसे पहले इन नेताओं के गुलामी से निकलना होगा। हम ऐसे नेता को चुनें जो हमारे लिए हितकर हो, हमारे बिहार के बारे में हित सोचता हो। ऐसे नेताओं को हम चुन लें जो सिर्फ जाति पाति के नाम पर ही चुना जाता हो। अगर आपके साथ जो सुलूक किया जा रहा है, ये जो पीला कुर्ता वाले हैं, इन्होंने जो अपना बहादुरी दिखाया, इससे साफ पता चलता है कि ये अपने घर में आए हुए मेहमानों के साथ किस तरह का सुलूक करते हैं। जबकि भारत की भूमि मेहमानों को, अतिथि को देव की तरह मानते हैं। पर इनके यहाँ गए हुए विद्यार्थियों के साथ जिस तरह से इन्होंने अपना बहादुरी दिखाया, इनसे कान पकड़वाया और इन्हें अपने पैरों पर झुकने के लिए मजबूर किया, इससे इन सारे कारनामों का सबसे पहले अगर किसी की गलती होगी तो वो हमारे बिहार के नेताओं की है, जो वो इस तरह का व्यवस्था और साधन संसाधन जुटाकर यहाँ कर रखे हैं, जिस वजह से कि यहाँ के लोग, यहाँ के विद्यार्थी बाहर परीक्षा देने जाते हैं और यहाँ के लोग अपनी जीविकापार्जन के लिए भी बाहर की तरफ रुख करते हैं, मजदूरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अच्छे पद पर रहते हुए भी कहीं और नौकरी कर रहे हैं बिहार के अलावा, क्योंकि यहाँ पर कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं है। और इनके मुख्य जिम्मेवार यहाँ के नेता हैं। ऐसे नेताओं से सबसे पहले आज़ादी चाहिए। जिस तरह से कि देश हमारा अंग्रेजों से गुलाम था, आज इन्हीं चाटुकारिता वाले नेताओं से ये बिहार गुलाम है, जिनसे कि बाहर निकलने की हम सभी को जरूरत है। और इसके लिए कोई तीसरा विकल्प हो जो आपको सही लगे, उस तरफ आपको जाना चाहिए, ताकि इन दुर्दशा से हम भारतीय सुरक्षित हो सके। क्योंकि यहाँ के नेताओं को सिर्फ अपना सुख चाहिए, सत्ता सुख चाहिए, अपना मंत्री पद चाहिए। यहाँ की जनताओं के साथ, यहाँ की जनता के साथ क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। और जब भी इलेक्शन आएगा तो वही जाति के नाम पर फिर से वोट किया जाएगा। जिन जाति के दम पर यहाँ के बिहार के लोग फलते हैं, फूलते हैं, दम भरते हैं, आज उन्हीं में से किसी एक बच्चे का ये दुर्दशा हो रहा है जो कि बंगाल के सिलीगुड़ी में किया जा रहा है। भले इसके साथ कानूनन कार्रवाई की जा रही हो, पर आज ये दंश झेलना पड़ा तो किस वजह से झेलना पड़ा, ये सोचने की विषय है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है।